आज शिक्षा स्वराज के सीनियर बच्चे से जानते हैं कि वो शिक्षा स्वराज ही क्यों आते हैं। अगर वो यहाँ नहीं होते तो वो कहाँ होते। तो चलिए इसके बारे में हम उनसे जानते हैं। अगर मैं शिक्षा स्वराज नहीं होती तो बाकी लड़कियों की तरह घर पे रहती और सिर्फ कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल करती रहती। लेकिन मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे अपने लाइफ को कैसे जीना है, कैसे नेचुरली तरीके से जीना है, मैं ये सब बहुत अच्छे से सीखती हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मैं ये नहीं जान पाती कि मेरा राइट्स क्या है। अगर मैं यहाँ नहीं होती शिक्षा स्वराज में तो किसी ट्यूशन में पढ़ रही होती और अपनी फ्रेंड के संग रटन जो होता है ना कि रट के पढ़ना, वे सब मैं कर रही होती। और वहाँ सिर्फ पढ़ती तो मकसद होता कि मेरा सिर्फ मैट्रिक ये सब पास करना। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि असली पढ़ाई होता क्या है। फ्रीडम से पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है। यहाँ कोई भी लड़की मतलब कि जिनके बुक ये सब का पैसा नहीं होता है, वो भी यहाँ आकर अच्छे से पढ़ सकती हैं, बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। और यहाँ आकर ना मुझे बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता चला और बहुत फ्रीडम से पढ़ाया जाता है। मेरी हॉबीज़ क्या है वो पता चला। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर पढ़ना। थैंक यू। मैं जब से शिक्षा स्वराज में आ रहा हूँ मेरे अंदर 3 चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है जो मैंने अपने अंदर देखा है। जैसे कि पहला है राइटिंग स्किल, थिंकिंग पावर एंड किसी से कन्वर्सेशन करने का स्टाइल, जो कि मुझे ये तीनों चीज़ में अभी मतलब कि बोलते भी हैं सब कि तुम्हारे तीनों चीज़ में मतलब चेंजेस आया है। और जब मैं कोई भी दिन आता हूँ, मैं डेली आता हूँ तो कुछ न कुछ शिक्षा स्वराज में मुझे सीखने के लिए मिलता है, कुछ न कुछ छोटी सी भी चीज़ सीखने के लिए मिलती है। इनसे तो आप मिल चुके हैं। ये सनी हैं जो कि बहुत अच्छा क्ले मोल्डिंग करते हैं। तो सनी, हम चाहें आप भी थोड़ा बताएं कि आपको शिक्षा स्वराज ही आना क्यों पसंद है और अगर आप शिक्षा स्वराज नहीं होते तो कहाँ होते। हम बहुत लकी हैं कि यहाँ पे आते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे क्रिएटिव तरीके से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई से रिलेटेड या फिर अदर सब्जेक्ट जो नेचर से रिलेटेड रहता है वो सभी हम लोग अच्छे से प्रैक्टिकली करके पढ़ते हैं, जिससे हमें ज़्यादा जल्दी समझ आता। और आज हम यहाँ पे नहीं रहते तो हम अपना इंटरेस्ट भी शायद आज नहीं पा पाते, क्योंकि हम यहीं पे आए तो मेरा एक इंटरेस्ट पता चला कि हम बहुत अच्छे क्ले मॉडलिंग भी करते हैं। आई थिंक मैं शिक्षा स्वराज में नहीं होती तो अभी तक मैं घर पे काम कर रही होती, घर के कामों में लगी होती, नहीं तो मैं किसी ट्यूशन में पढ़ाई कर रही होती अपनी फ्रेंड के साथ। शिक्षा स्वराज में मैं आके यह सीखी हूँ और शिक्षा स्वराज में बिल्कुल प्रैक्टिकली और पढ़ाई होती है और क्रिएटिव तरीके से पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे बाकी और लड़कियाँ भी हैं जो कि यहाँ पे पढ़ सकती है, कि लड़कियों को ज़्यादा तौर पे उन्हें कहीं जाने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन शिक्षा स्वराज एक ऐसी जगह है जहाँ पे लड़कियाँ आ सकती है, उन्हें बिल्कुल अपने राइट्स को चुनने का मौका मिल सकता है। थैंक यू। हम अभी शिक्षा स्वराज में नहीं आते तो घर पे रहते हैं ना, तो ट्यूशन में रहते हैं। तो हम यहाँ पढ़ाई करने आते हैं क्योंकि यहाँ अलग तरह से पढ़ाई होता है क्रिएटिव और के साथ। क्योंकि हम अक्सर यानी कि ट्यूशन में जाएंगे तो वहाँ मार कर समझाता है कि अगर नहीं लेके आएगा तो कल इतना छड़ी पड़ेगा तुमको। तो सब बच्चे समझते नहीं है उसको और डर के कारण याद करके लाते हैं। तो यहाँ डर कर यानी कि यहाँ डरा कर पढ़ाई नहीं होता है। यहाँ एक बोर्ड पर लिखा होगा कि आज आपका क्या करने का मन है। हालांकि हम लोग रट कर तो सीख जाते हैं, लेकिन 2 ही दिन तक हमें वो याद रहते हैं और फिर हम अचानक से भूल जाते हैं, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता और वो पढ़ाई तुरंत हम भूल जाते हैं और आगे चल के उससे हमें दिक्कत होती है। लेकिन यह शिक्षा स्वराज ऐसा जगह है जहाँ पे जो लड़कियाँ के पास पैसा नहीं होता है, जिनके परिवार में मतलब कोई दिक्कतें होती हैं, वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं पूरी आसानी से। और जिनके पास किताब खरीदने के लिए अधिकतर पैसे नहीं हैं, वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना भेदभाव, ना ही मतलब ऐसे चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है जहाँ हम लोगों को सीखना उस बातों को बहुत ज़रूरी होती हैं। यहाँ पे नेचर के साथ पढ़ाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि नेचर हमारा पहला मास्टर है, फर्स्ट टीचर है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम चाहें तो अपने स्किल्स या इंटरेस्टेड के हिसाब से भी इसे देख सकते हैं और इसके साथ घुल मिल कर पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और यहाँ पे एकदम फ्रीडम मिलता है और हमें महसूस भी होता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम खुल के जी सकते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ लिख सकते हैं। ये हमारे शिक्षा स्वराज के रैबिट्स हैं। तो बताइए आपको शिक्षा स्वराज में रहना क्यों पसंद है। शायद इन्हें शिक्षा स्वराज में रहना इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी हरी हरी घास हैं जो इनको खाने को मिलती हैं।
यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ का जो पढ़ाई है वो काफ़ी आसानी से समझ में आता है और मुझे यहाँ पे सिंगिंग प्रैक्टिस में भी बहुत हेल्प मिलता है। सारे लोग मुझे सिंगिंग में बहुत सपोर्ट करते हैं। हम शिक्षा स्वराज आए तो हमें घर पे से पूरा सपोर्ट मिला कि नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे हमें सपोर्ट करते हैं हमारे घर वाले, वैसे बाकी लड़की को नहीं मिलता है। मुझे भी शिक्षा स्वराज से बहुत सपोर्ट मिला और ऐसा ही और भी लड़कियों को ऐसा ही मौका मिले। अगर हम यहाँ शिक्षा स्वराज में नहीं होते तो आई थिंक हम गांव में उलझ के रह जाते और सोचते सिर्फ कि मुझे सिर्फ मैट्रिक पास कर। यहाँ पर मैं आई तो मुझे पता चला कि मैं पढ़ भी अच्छे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ एक्टिविटी के थ्रू मुझे मतलब हम लोग को पढ़ाया जाता है। और इसके साथ मुझे ये भी पता चला कि मैं बहुत अच्छा कविता भी लिख लेती हूँ। शिक्षा स्वराज में हम इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर उम्मीद, हौसला मिलता है कि हाँ तुम कुछ कर सकते हो, यहाँ पर अपना सपना पूरा कर सकती हो। लेकिन शिक्षा स्वराज एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे लड़के और लड़कियों को फ्रीडम के साथ पढ़ाई जाती है और यहाँ पे क्रिएटिव और खुले नेचर के साथ अच्छे तरीके से पढ़ाकर समझाकर पढ़ाए जाते हैं। कुछ बच्चों से हमने जाना कि अगर वो शिक्षा स्वराज नहीं होते तो वो क्या करते। तो चलिए अब मैं अपने बारे में भी बता देती हूँ। अगर मैं शिक्षा स्वराज में नहीं होती तो शायद मैं मतलब कि यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि गांव में किस तरीके से ट्यूशन और स्कूल के जो स्टडी लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। शिक्षा स्वराज हमारे लिए एक ज़रिया है जिससे हम अपने जो आसपास की चीज़ों से बाहर की जो दुनिया होती है उन्हें जानने का भी मौका मिलता है।